चीन ने बांग्लादेश को दिए कर्ज को चुकाने की अवधि 20 साल से बढ़ाकर 30 साल करने पर अपनी रजामंदी दे दी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन 20 से 24 जनवरी के बीच चीन के दौरे पर हैं। उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के दौरान कर्ज को लेकर बात की। साथ ही दोनों देशों ने चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI योजना के लिए भी प्रतिबद्धता जताई। बांग्लादेश में बीते साल राजनीतिक उथल पुथल के बाद बनी अंतरिम सरकार की चीन से नज़दीकियों के संकेत मिलते रहे हैं। इस साल चीन और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संबंधों को 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। चीन के दौरे पर जाने से पहले विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा था कि बांग्लादेश के चीन के साथ आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते अहम हैं। बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक कर्ज चुकाने में बांग्लादेश के अच्छे रिकॉर्ड को देखते हुए चीन ने कर्ज चुकाने के लिए दिया गया समय बढ़ाने पर सैद्धांतिक मंजूरी दी है। अखबार के मुताबिक तौहीद हुसैन ने चीनी विदेश मंत्री के साथ बैठक के दौरान 3 बातें रखी थीं। उन्होंने चीन से कर्ज पर ब्याज 2-3% से घटाकर 1% करने, कमिटमेंट फ़ी को माफ़ करने और कर्ज चुकाने की अवधि भी 20 साल से बढ़ाकर 30 साल करने का निवेदन किया था। बैठक के दौरान वांग यी ने कहा कि चीन की नेबरहुड डिप्लोमेसी में बांग्लादेश का महत्वपूर्ण स्थान है। इस द्विपक्षीय वार्ता के दौरान बांग्लादेश और चीन ने व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की। पिछले साल 8 अगस्त को व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद उस वक्त की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई थीं। उसके बाद बनी अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं। जब से यूनुस और उनके सलाहकारों की टीम सत्ता में आई है, बांग्लादेश और भारत के रिश्ते तनावपूर्ण होते गए हैं। उसके उलट बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के साथ अपने संबंधों को लगातार सुधारने की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट में कहा है कि बांग्लादेश चीन के साथ करीबी आर्थिक रिश्ते बनाने पर जोर दे रहा है, जबकि दूसरी ओर भारत से उसके संबंधों में तनाव बढ़ता जा रहा है। अर्थशास्त्री और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विशेष दूत तुल्फी सिद्दीकी ने ब्लूमबर्ग टीवी के साथ एक इंटरव्यू में कहा, हम चीन और बांग्लादेश के बीच संबंधों को और बढ़ते देखेंगे। बांग्लादेश में बीते साल अंतरिम सरकार के गठन के बाद तौहीद हुसैन का चीन दौरा देश की विदेश नीति में बदलाव की झलक दिखाता है। इससे पहले बांग्लादेश के हर विदेश मंत्री का पहला दौरा भारत के लिए होता था। बांग्लादेश में आई अस्थिरता के कारण भारत के निर्यात में गिरावट आई है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डेटा के मुताबिक बीते साल अगस्त महीने में अगस्त 2023 की तुलना में बांग्लादेश को भारत का निर्यात 28% गिरा था। ढाका के एक अखबार द डेली स्टार में बांग्लादेश में चीन के राजदूत आयो वेन ने बीते 1 अक्टूबर को लिखा कि अंतरिम सरकार के दौरान चीनी कंपनियों ने $8.5 करोड़ का निवेश किया है। चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए भी बांग्लादेश अहम है। बीते 10 सालों से अधिक समय से चीन ने BRI के तहत परियोजनाओं के लिए करीब $4.45 अरब बांग्लादेश में लगाए हैं। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक बांग्लादेश ने साल 2023-24 के बीच भारत को $1.97 अरब का सामान निर्यात किया था। वहीं इस वित्तीय वर्ष में दोनों के बीच $14.01 अरब का द्विपक्षीय कारोबार हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग तेजी से बढ़ा है। बीते साल विदेश मंत्रालय ने बताया था कि बांग्लादेश भारत से 1160 मेगावाट बिजली खरीदता है। हालांकि बीते साल रॉयटर्स ने बताया था कि ऊर्जा कंपनियां PTC इंडिया और SEIL एनर्जी इंडिया ने बांग्लादेश को दी बिजली का बकाया चुकाने के संबंध में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को चिट्ठी भी लिखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।